अगर आज की डेट में हम अपने घर में स्वतंत्रता बिना भय के बैठे हुए हैं, बिना किसी रोक टोक के अपने किसी भी काम को करने का अधिकार है, इसके पीछे हजारों भारतीयों के खून बहे हैं, तब जाके मिली है ये आज़ादी। न जाने कितनी माताओं की गोदें सुनी हुई हैं, तब जाके मिली है आज़ादी। न जाने कितनी बहनों की राखियाँ उनके हाथों में ही रह गई, उनके भाइयों के इंतज़ार में, तब जाके मिली है। तो अंग्रेज भारत आए तो उनका उद्देश्य था कि वो हमारे घर में घुसे और हम पे अपना रौब दिखाएं और बहुमूल्य वस्तुओं को चुरा कर अपने देश ले जाएं। समय भारतीय लोगों की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि अगर आप सोचे तो आपकी रूह कांप उठे। मजदूरों को 20-20 घंटे खटाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था और उनको खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं होती थी, तो उनकी सैलरी तो दूर की बात है। जहाँ अंग्रेजों के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे स्कूलों में जाते थे, वहीं भारतीय किसानों के बच्चे कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़े के घूमा करते थे। हमारा देश जो सोने की चिड़िया था वो पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था और उनके टॉर्चर से भारतीय लोग को बहुत दर्द मिलता था, बहुत तड़पाया जाता था। उस समय भारतीय पढ़े लिखे और कुशल लोगों को छोटी मोटी नौकरियां दे दी जाती थी और बाकी अंग्रेजी कर्मचारियों की अपेक्षा उन्हें कम वेतन दिया जाता था। उस समय सिपाहियों को 1853 इनफील्ड की बंदूक जो 0.77 लीवर की थी और अंग्रेजी टॉर्चर और हड़प की नीति ने हिंदुस्तानियों के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी। हिंदुस्तानी उनके टॉर्चर से डरकर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो बंदूक उन्हें दी जाती थी, उनमें कारतूस का प्रयोग होता था। कारतूस के बाहरी आवरण में पानी की शीतलता से बचाने के लिए भैंस और गाय की चर्बी लगी होती थी। भारतीय सैनिक उन्हें काटने से मना कर देते थे या फिर उसे गोली मार देते थे या फिर सबके सामने उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। 9 फरवरी 1857 ईस्वी में जब नया कारतूस बांटा जा रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 27वीं बंगाल इन्फेंट्री के एक सिपाही ने इसे लेने से मना कर दिया। उस वीर सिपाही का नाम था मंगल पांडे जी। अफसर ने मंगल पांडे से राइफल छीनने और उनकी वर्दी उतार लेने का आदेश दिया। मंगल पांडे ने सारी गोलियां उस अंग्रेजी अफसर के सीने में उतार दी और अंग्रेजी सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया। 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 18 अप्रैल 1957 ईस्वी से 8 दिन पहले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उस दिन भारतीय सिपाही मंगल पांडे की तो मृत्यु हुई, पर उसने जो आग जलाई थी वो बाकी युवा भारतीयों के सीने में धधक रही थी और मंगल पांडे वो चिंगारी था जो कई वर्षों से सुलगती हुई आग को जलाने का काम किया। और लगभग 90 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 166 बैठक के बाद एक नया संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूरे भारत में लागू कर दिया गया।